जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ कलाकार जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको सलाम करता हूँ भाई महेंद्र जी सैनी। अगर कहीं सभा में उपस्थित को निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे। 2-3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। आपके जोश को सलाम, आपकी हिम्मतों को सलाम। और मैं अगली कड़ी के अंदर भाई साहब को माइक दूंगा और सगड़ा लोग आपा जी प्रेम से बैठा जठे जगह बैठे बैठेगा। आज की लास्ट मीटिंग है तो भाई जी ने भी आपा मन से सुनेगा, आनंद से सुनेगा। हमारे सबको मन वही हो तो एक बार एक जिंदाबाद को नारे लगाओगा, राजकुमार अब हाँ बैठे बैठ जाऊंगा, हाँ सब व्यवस्था पीछे जाने में दिखे आनंद से आपा सुन। और अब प्रतिनिधि का रूप में 2 छोटा टाबर सामने जगह बैठे है, ए माला का हाथ लगा ले हुए, सबकी माला राजकुमार जी मान लेगा। आप भाई साहब ने सुना बेटा थे, आ जाओ ऊपर चलो, आने ऊपर चला जाओ आने। ए माला का हाथ लगा लेगा। भाई साहब छोटा छोटा टाबर साथ बोला रहा है, पूरा बारूदग्राम मोहल्ला की तरफ से, हाजी साहब की ओर से, सारा युवा साथी बुजुर्गों की ओर से, और जगह तक दिख रहे हैं, सीढ़ी से दिख रहे हैं भाई, और प्रेम आपको है भाई। आरिफ चौहान सब लोग जी समर्पण के साथ लागे। और आपने भी वार्ड नंबर 14 से आदरणीय महेंद्र जी जैन पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद का पापा और जैन मेडिकल के माध्यम से सके कालदम बसड़िया भाई महेंद्र जी से निवेदन मंच पर पधारो, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत महेंद्र जी जैन साहब। हाँ और अता पार्षद साथी, अता सब आनंद का फल। और अब भाई राम नायक भाई जी एक बहुत मीठो गीत लिखे है, आप सुनो आज, और भी नया रंग में भी गीत ने ले हुए। सबको मन हुआ कि राजकुमार जी का सम्मान में भाई राम नायक द्वारा खुद को लिखे दो और खुद ही गावे एक जोरदार गीत। तो एक बार सगड़ा लोग जोरदार तालियां के साथ बुलाओ भाई राहुल नायक, और मंच पर भी सगड़ा बैठ जाओ। हाँ आप आपकी जगह आप सब बैठ जाओ, राहुल नायक भाई आवे। और मौलवी साहब अयूब जी, अयूब मौलवी आपने 20 का लोकप्रिय पधारे आए, जोरदार तालियों के साथ वो मंच पर पधारे। और भाई राहुल नायक आदरणीय अपना सबका लाडला बुजुर्गा का बेटा, युवा का भाई डॉक्टर राजकुमार जी के लिए एक आपको लिखे दो गीत सुना रहे हैं। बोलिए राम सबीर की। मैं मंच पे फॉर्म प्रस्तुत करने पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरे खुद के अपनों ने छोड़ दिया मेरे को, उस टाइम में मेरे एक दोस्त ने मेरा साथ दिया था, उसका नाम देवा है भाई। वो कहीं भी है, वो आ जाओ एक बार। हेलो हेलो, थोड़ी सी आवाज कर दो। हेलो। और राज करे मक्खा तेरा दिल में राजकुमार, करे प्यार। और राज करे लखा तेरा दिल में राजकुमार, प्रेम करे गौ माता ता जब तय करे प्यार। सोच गेले और फील बीस की सच्ची पाएगी, सोच गेले और नीत बीस की सच्ची पाएगी।
के सच्चाई की जीत होती है और डोलामारू मर के लिए भाई यार बीच में अटका दे वो बंदा वो नहीं है जो पीठ दिखा देगा और काम करने पर लात मार दे वो बंदा नहीं है। और डॉक्टर राजकुमार बहुत दिल के सच्चे इंसान है, इसके लिए इनके लिए भी क्या ऑनलाइन लिखे हुए हैं। और 3 बार ये जीता चौथी बार भी जीतेगा, जनता का प्यार भी जीतेगा। 3 बार ये जीता चौथी बार भी जीतेगा, जब बड़ी तादाद में जनता का प्यार भी दिखेगा। जनता के माता में का नारा जोर जीतता राजकुमारी जनता खुशी मनावेगी। डॉक्टर जीतता राजकुमारी जनता खुशी मनावेगी। खड़े विरोधी देख जाए फुकरे फुक दे जाए, कांग्रेस में शेर खड़ा ये कांग्रेस लीडर की टीम डोलामारू और मतलब फुल चैलेंज उड़ज में जी कदे मोर बना देंगे एकदम में। कांग्रेस में शेर खड़ा ये गाड़ के सुत्ती ये डॉक्टर राजकुमार का सुत्ता विकास दिलावेंगे। जब चल गाफला गाड़ी अकारा रोड भी कमेगी, जब चल गाफला गाड़ी अकारा रोड भी कमेगी। हलचल मच जाएगी डॉक्टर जीतता राजकुमारी जनता खुशी मनावेगी। हमारा जीतता राजकुमारी जनता खुशी मनावेगी, खुशी मनावेगी। यहाँ 36 कौम का भाईचारा खड़ा है कि नहीं? सब डॉक्टर राजकुमार जी से प्रेम करते हो या नहीं? डॉक्टर राजकुमार को मरा है या नहीं? और डॉक्टर राजकुमार का चौथी बार लाओगे या नहीं? तू जात पात की बात करे तेरा 36 कौम भाईचारा परिवार मेरा मेरी जनता डॉक्टर राजकुमार हमारा। तू जात पात की बात करे तेरा 36 कौम भाईचारा परिवार मेरा मेरी जनता डॉक्टर राजकुमार हमारा है। प्यारा है यो करे सहायता देख गरीब की, तेरा मान सम्मान देख ले बेटे बुजुर्ग का। मुच्छा का सवाल तेरी और बता क्यों आएगी, मुच्छा का सवाल तेरी और बता क्यों आएगी, बता क्यों आएगी। डॉक्टर जीतता राजकुमारी जनता खुशी मनावेगी। डॉक्टर जीतता राजकुमारी जनता खुशी मनावेगी। हमारा जीतता राजकुमारी जनता खुशी मनावेगी। हमारा जीतता बब्बर शेर या दुनिया खुशी मनावेगी। धन्यवाद सर। वाह भाई राहुल, भाई जोश भर दियो, आनंद भर दियो। आने सबने भाई से पीछे अब पीछा जो और जोश जो था रहा है ना जो ना और अब आगे भाई कार्यक्रम न बढ़ावा थाराई जोश न सलाम करा सैल्यूट कराई प्रेम ने जवान भाई। और जफे तक दिख रहा है सोशल मीडिया से जो पत्रकार बंधु आया है, एक बार ऊपर से नजारे दिखावे। मस्जिद तक आदमी दिख रहा है, छाता पर माता बहना बेटा भतीजा जठिन दिख रहा है, सिर दिख रहा है। ये पावन भावना प्रणाम करा। और थाने साथ ही एक शुभ सूचना भी और दूं, 23 तारीख में भाई जी प्रसार 23 में 5 बजे तक को है ना, काल मतलब प्रचार में भाई जी दिन में अति मीटिंग में जावे। आज तो हजारा लोग पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने सुनवा पॉलिसिया का माय उमड़िया। और पर जो बात बता रहे आप सारी बात भाई जी बताओगा। रात में ओसान से मीटिंग हो गई, कोई तावड़ को नहीं हो, कोई भाग दौड़ को नहीं हो। तो रात की काल एक पूरा चुनाव प्रचार की 100 बड़ी मीटिंग भाई शोएब खत्री जी और आप सह का नेतृत्व में
बकरा मंडी के माय काल है, रिकॉर्ड टोटल। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी आवाज सुन रही मेरी माता बहनें, मेरे हरदिल अजीज नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, एक बच्चा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा आगे पर पीछे, एक बच्चा आ जाए, एक माला माला मुझे दे दो। ये गुड़िया ले जाओ। सुनो, ये माला आप सबकी तरफ से आशीर्वाद और दुआ के रूप में ये बच्चा मुझे पहनाएगा। जहां खड़े हो वही दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लीजिए। अब आपके सबके हाथ लग गए हैं, ये पहना दो भैया। कहीं तो यार पकार बांध के फेंके। आप पिछले 4 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हो, एहसान है आप लोगों का, और मैं खुशनसीब हूं कि सुबह से ही 9 बजे निकल जाता हूं और रात को 3 बजे तक मीटिंगें। कभी सुनी है आपने? 3 बजे तक लोग ढाणियों के अंदर ऐसी ठंड में, मेरी माता बहने, बुजुर्ग युवा साथी, ये मेरी जो एफडी है ये भी नहीं सोती है, वो भी इंतजार करते रहते हैं। पंद्रह साल पहले आप लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ मुझे नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी थी। गांव, ढाणी, शहर, सब लोगों ने एक उम्मीद जगाई थी डॉक्टर राजकुमार के रूप में कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था। गली मोहल्लों में निकल नहीं सकते थे, ऐसी गंदगी का आलम रहता था। न 12वीं तक सरकारी स्कूल थी हमारे नवलगढ़ में, और नई मुकुंदगढ़ में मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूल की। कॉलेज तो बहुत बड़ी बात थी। हॉस्पिटल में एक ऐसा था जिसमें एक डॉक्टर बैठता था, और गलती से कोई बीमार पड़ गया, दिखाने चला गया, तो वो डॉक्टर कहता था कि पट्टी भी बाहर से लेके आ। याद है ना या भूल गए? आज सारे पैथियों के हॉस्पिटल नवलगढ़ में है। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, चारों पैथियां जिसका जिसमें विश्वास है वो नवलगढ़ की जनता को समर्पित कर दिया। जिला अस्पताल है, आज 35 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। 2500 लोग वहां पे रोजाना सेवा लेते हैं हॉस्पिटल में। डायलिसिस भी हो रहा है नवलगढ़ में, हरियाणा तक के पेशेंट आते हैं। दुआ करते हैं नवलगढ़ के लोगों के लिए कि हम नवलगढ़ के हॉस्पिटल में आए और वहां हमारी सेवा हुई। वो दुआ मेरे को करते हैं, मैं दुआ आप लोगों में बांट देता हूं। आज 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सरकारी नवलगढ़ शहर में, 9, जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। साइंस पार्क, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, 2 कन्या महाविद्यालय,
पीजी कॉलेज आपके बच्चों के लिए जिसमें तीनों सब्जेक्ट है पीजी में, आईटीआई कॉलेज, काम गिनाने लगूंगा बहुत वक्त निकल जाएगा। 15 सालों में गुलदस्ता सजाए आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार ने विकास किया, और विकास के साथ साथ इन 15 सालों में एक और गुलदस्ता सजाया है, वो आपसी भाईचारे का। बाबा राम साहब की दरा पर इस 15 सालों में एक भी ऐसी कोई अनोनी घटना नहीं हुई जिसका लोग जिक्र करके फायदा उठा सके। भाईचारा बढ़ता गया। कोई टाइम कहते थे कि 7 बजे बाद में घूम चक्कर जा नहीं सकते, आज झुंझुनू से भी सुंदर अगर लगता है तो अपना नवलगढ़ शहर लगता है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। इन गली यहां पे खड़े तो हो सकते थे क्या अपन, सफेद बाजू कालो हो जाए तो। अब ये सिर्फ इसी वार्ड की बात नहीं है, 45 के 45 वार्ड में चले जाना, 90% सीवरेज का काम हो गया और सड़कें बना दी गई है, 10% काम बाकी है। आने वाले 1 साल के अंदर वो काम भी करके नवलगढ़ वासियों को सौगात दे दूंगा। ड्रेनेज का काम चल रहा है, गंदे पानी का निकासी का काम चल रहा है 15 करोड़ रुपए की लागत से। ये पार्षदों की टीम, चेयरमैन शोएब जी, कैलाश जी भाई साहब, एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है। अगली बरसात से पहले गंदे पानी की निकासी हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी नवलगढ़ में। आप देख रहे हो कितना जबरदस्त काम चल रहा है, बड़े बड़े पाइप गड़ रहे हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, क्योंकि अभी बहुत मीटिंग है, आप लोग जैसे इंतजार कर रहे थे वैसे और भी कर रहे हैं। 3 दिन बाकी है चुनाव में। आपके बेटे आपके भाई के सामने चुनाव लड़ रहे हैं ढोला मारू। ये वही ढोला मारू है जो 5 साल पहले 40,000 वोट लेकर पूरी 5 साल गायब हो गया था। कोरोना के अंदर तो लोग ढूंढ रहे थे, वो ऐसे जाके बिल में छुपा कि सबसे पहले कोरोना उसको ही खाएगा। लेकिन याद करो वो वक्त, डॉक्टर राजकुमार घर पे नहीं सोया था वो 3 महीने। याद करो वो समय। पंचायत समिति में सहायता केंद्र खोला। सरकारों ने तो लॉकडाउन लगा दिया कि 3 महीने का लॉकडाउन, कोई नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन मुझे उस परिवार की चिंता थी जो सुबह कमाता है तब जाके शाम को घर में चूल्हा जलता है उसके। याद करो वो समय, जिस भी जरूरतमंद के घर से आवाज आई, जान हथेली पर लेकर, चाहे अपने कार्यकर्ता हो चाहे प्रशासन हो, उसके घर तक राशन का किट पहुंचाया। पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन कमी आ गई होगी, लेकिन नवलगढ़ के हॉस्पिटल में आपके राजकुमार ने ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। बचाने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जिसने खून मांगा खून पहुंचाया। इलाज के लिए आप लोगों ने आदेश दिया कि नहीं इसके पास पैसे नहीं है। अब तो चलो, कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ फ्री कर दिया, सब कुछ ही फ्री कर दिया। और आज तो माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक और बड़ी सौगात दी है कि अब 25 लाख रुपए का जो इलाज फ्री था उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया है। सोचो, भगवान करे किसी के घर में कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन अगर पिताजी बीमार हो गए किसी के और बेटे के पास पैसे नहीं है,
वो चाहता है अहमदाबाद में इलाज कराना, तो या तो जमीन गिरवी रखेगा या ब्याज पे पैसे लेगा। पूरे देश में मात्र राजस्थान की गहलोत सरकार है जिसने 25 लाख रुपए की गारंटी दी कि आपके कोई बीमार पड़े, किसी भी फोर्टिज में बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लेना प्राइवेट में, 25 लाख रुपए सरकार देगी। और अब उसको बढ़ा के राशि को कर दिया 50 लाख। 200 यूनिट बिजली फ्री, 4000 यूनिट कृषि की बिजली फ्री। काम गिनाने लगूंगा, बहुत काम है। आप लोग ये 3 दिन अपने राजकुमार को संभालो, हमेशा की तरह मेरा साथ दो। आने वाले वक्त के अंदर और नवलगढ़ में नई नई सौगातें लाकर, और मेरा एक सपना है कि 200 विधानसभाओं में सबसे टॉप पे विकास कार्यों में मेरा नवलगढ़ रहे। अभी जिला अस्पताल में कितने लोगों का काम पड़ा है हाथ खड़े करना, अपने अस्पताल में नवलगढ़ वाले। आपको पता है कि वो अस्पताल जो बना वो किसने जमीन दान करी थी? सरकारी जमीन नहीं है नवलगढ़ में। स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनी जी ने, जब मैं चिकित्सा का मंत्री था, झोली फैलाई, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं नवलगढ़ के लोगों के लिए, जमीन नहीं है, मैं कहां से बनाऊं? अगर आप जमीन दान दे दो तो अभी चिकित्सा का मंत्री हूं, आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से, तो मैं बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं। उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और अपनी बेशकीमती 10 बीघा जमीन नवलगढ़ के लोगों के लिए दान दी। उस समय भी दुष्टों ने राजकुमार को बदनाम किया और कहा कि ये जमीन इसलिए दान करवाई है, हॉस्पिटल बनाएगा, यहाँ पर आसपास की सारी जमीनें पहले से खरीद रखी गई है। अरे थे भी दे दो भाई, तू भी खरीद ले पक्ष। टोकन सिस्टम तो अभी और मिलवा टोकन शुरू है, भंडारा को टोकन शुरू है, इंदिरा रसोई को टोकन शुरू है, लेकिन डोलावारू को टोकन तो पहली बार शुरू है फौजी। ये डोलावारू को टोकन तो मतलब 7 बजे बाद में। और आज तो एक बड़े नेताजी आए थे, गृह मंत्री साहब देश के, ये डोलावारू उल्टो दुपट्टो पूछ को लेके बने। मैं बात कर रहा था अस्पताल की जमीन की। 51 करोड़ रुपए का बजट माननीय अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत कर रखा है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। अब वो 51 करोड़ रुपए लगाऊं कहां? आप सोचिए, 35 डॉक्टरों के चैम्बर तक नहीं है, एक चैम्बर में 4 डॉक्टर बैठते हैं। मेरी इच्छा थी कि इसको तो जलाना और बच्चों का हॉस्पिटल बना दूं, और चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको बदराड़ा करके आपके राजकुमार को गालियां दी गई, बदनाम किया गया। बदराड़ा का मतलब समझना, बद्री बदराड़ा, चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की खुद की मलकियत की जमीन है वो। उनसे पूछो उस दुष्टों से जिन्होंने इस मेरे सपने को रोका कि वहां पे मैं हॉस्पिटल बनाता, वहां पे मैं मिलिट्री कैंटीन बनाता, वहां पे बच्चों के लिए अच्छी लाइब्रेरी बनाता, वहां पे पेंशनर समाज के लिए ऑफिस बनाता, और एक शानदार 20 बीघा में पार्क बनाता, ताकि शाम को नवलगढ़ की जनता परिवार के साथ जाके वहां पे 1 घंटा सुकून से बिता सके। उनसे पूछो कि तुम मेला भरवाते थे तो परमिशन किससे लेते थे? वो बोलेंगे
गोयनका ट्रस्ट से लेते थे। बांधे पेट में ओई दर्द हो कि वे मेला के बहाने बैठे दारू बेचता है, दारूड़िया बाबा की कमाई मारी गई और कोटा का माल अटका दिया। मैंने बुलाया चैरिटेबल ट्रस्ट वाले लोगों को और बुला के कहा, ओपन मीटिंग थी उस समय, मैंने निवेदन किया, 1 घंटे का स्पीच दिया। मैंने कहा आपके पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, ये जमीन नौलगढ़ को दान कर दो तो मैं इसके अंदर बड़े बड़े काम करा दूं नौलगढ़ की जनता के लिए, ताकि आने वाली 7 पीढ़ियां डॉक्टर राजकुमार को याद करें। मेरे कहने के बाद इतने भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि 50 बीघा जमीन दान भी देंगे और 25 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल भी हम ही बना के देंगे। पूरे नवलगढ़ की जनता चाहती थी कि जो डॉक्टर राजकुमार चाह रहा है वो काम होना चाहिए, लेकिन एक काचरे का बीज सोमर दूध ने फाड़ के रहे। इन लोगों ने कोर्ट के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन लगाई, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, अपने परिवार वाले रिश्तेदारों को फोन करना। 3 दिन का समय है, 25 तारीख को सुबह 10 बजे पहले बाबू भाई पेटी भर दीजिए। मैंने पहले बाबू भाई बोल दो, मैं पेटी भर दूंगा। जितनी ज्यादा मतदान होगा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, गांव डाली शहर में, राजस्थान की सबसे बड़ी जीत आपके लाडले डॉक्टर राजकुमार की होगी। ये तो दिवाली से पहले अपना लोग कोई तो धुआंसू झाड़गाम लाग रहे हो, कोई खेती बाड़ी में लाग रहे हो, रात सोच रहा कि काम तो घना ही कर रहे आप कर लेगा, और वो ढोला मारू 10-15 दिन का मार बाहर गाली जानो केवल बनो माला तो सारे गए। क्यों श्यामा इधर आ श्याम अबे वैसे तो था ही, अब ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के साथ और अपने बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार के साथ जुड़ गया है। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। ये कमल श्याम ये वो लड़के बच्चे हैं जो शुरू से ही, मुझे आज भी याद है जब सावड़ा घरागन खड़ा होता, जरा अत्ता पग कादा में जाता, याद है? अत्ता मैं क्या कहता हूँ टाइम पर कि कोई टाइम आओगो जब ऐसे पिल्लो गाल के माता बहन 12 बैठ के ना आराम से चाय पीवेंगे। जो काम हुए वो आपको बधाई और मुबारकबाद सबको। 3 दिन संभाल लेना अपने राजकुमार को। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना मेरी बात को। बहुत दिमाग से काम लेना है, बहुत सहनशीलता से काम लेना है। 15 साल की तपस्या है आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की। एक पेड़ लगाता है कोई आदमी तो बड़ा होने में कितना समय लगता है आप सोचो। कोई उसके अंदर खाद डालता है, कोई पानी डालता है और कोई आवारा पशुओं से उस पेड़ को बचाता है। आप लोग जुट जाओ 3 दिन, मेरे लिए 100-200 रुपए का पेट्रोल भी खर्च करना पड़े तो कर देना। समय आने पर ब्याज से चुका दूंगा, काम करके सेवा करूंगा। यही बात कहते हुए मैं थारा हूं और थे मेरा हो। और विदेशों से खुद के खर्चे पर हमारे खटीक समाज के, नायक समाज के, वाल्मीकि समाज के, मेघवाल समाज के
इटली में खुद के टिकट लेके आ गए, दुबई से आ गए, अब बॉम्बे से भी 25 लड़के अब यार ही बता रहे कि वो लोग भी आ रहे हैं चल के। इतने लोग हैं, उनको चिंता हो गई कि ये क्या अफवाह सुन रहे हैं। लेकिन बात नौलगढ़ विधानसभा के 12 हवा उपली हवा जब धरातल पे आके देखते हैं तो पता चलता है कि यहां पे तो पहला चुनाव जीता 14,000 से, दूसरा जिताया जनता ने 33.5 से, तीसरा जिताया आप लोगों ने 36.5 से, और अब की बार सब अपने अपने मोबाइल निकालो और लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, सारे निकलने चाहिए एक साथ। मोबाइल निकालो, कर दो ऊपर। अब ये मोबाइल मैंने इसलिए निकाले चाचा कि ढोला मारू करेगी नौलगढ़ में 15 साल में काम ही को नहीं हो। आंखा को कोई अंधो है ना, बिन तो बताए भी जा सके, समझाए भी जा सके, लेकिन जो हीड़ा को अंधो है बिन के बताओ ये टोर जलवाइए कि देख ले भैया विकास विकास है चारों तरफ। आप लोग दुआ करना, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसपे 36 कौम का आशीर्वाद, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीत सुनिश्चित है, नवलगढ़ की जीत रिकॉर्ड जीत होगी राजस्थान के अंदर, ये बात करते हुए धन्यवाद। जय हिंद।